नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं आकाश कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई वीडियो जिसमें हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 11 की, जिसमें मिथ्या साक्ष्य के बारे में जानकारी दी गई है। मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, जो धारा 191 से लेकर धारा 229 का तक विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, जिसमें हमने धारा 91 से लेके धारा 216 तक जो है विस्तार पूर्वक वर्णन पढ़ लिया था, पूरा अध्ययन कर लिया था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। धारा 216 का कहता है, लुटेरों या डाकुओं को संश्रय देने के लिए शास्ति, जो कोई यह जानते हुए या विश्वास करने के कारण रखते हुए कि कोई व्यक्ति लूट या डकैती हाल ही में करने वाले हैं या हाल ही में लूट या डकैती कर चुके हैं, उनको या उनमें से किसी को ऐसी लूट या डकैती का किया जाना सुनकर बनाने की या उनको या उनमें से किसी को दंड से प्रतिच्छादित करने की आशय से संश्रय देगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। स्पष्टीकरण: इस धारा के अपवाद के लिए यह तथ्यविहीन है कि लूट या डकैती भारत में करनी आशित है या की जा चुकी है या भारत से बाहर है। धारा 216 का धारा 212, 216 और धारा 216 का में संश्रय की परिभाषा दी गई है, जो भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम 1942 का 8 की धारा 3 के द्वारा निर्देशित कर दिया गया। धारा 217 लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड से या किसी भी संपत्ति को समापन से बचाने की आशय से विधि के निर्देश की अवज्ञा देना। जो कोई लोक सेवक होते हुए विधि के ऐसे किसी निर्देश की जो उस संबंध में हो या उससे ऐसे लोक सेवक के नाते किसी ढंग का आचरण करना चाहिए, जानते हुए अवज्ञा किसी व्यक्ति को वैध दंड से बचाने की आशय से या संभाव्यता तद्वारा बचाएगा, यह जानते हुए अथवा उतने दंड की अपेक्षा जिससे वह दंडनीय है तद्वारा कम दंड दिलवाएगा, यह संभाव्य जानते हुए अथवा किसी संपत्ति को ऐसे समापन या किसी भार से जिसके लिए वह संपत्ति विधि के द्वारा दायित्व के अधीन है, बचाने की आशय से यह संभाव्यता तद्वारा बचाएगा, यह जानते हुए करेगा, वह दोनों में से किसी भांति की कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 218 किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति को समापन से बचाने की आशय से लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना। जो कोई लोक सेवक होते हुए और ऐसे लोक सेवक के नाते कोई अभिलेख या अन्य लेख तैयार करने का भार रखते हुए उस अभिलेख या लेख की इस प्रकार से रचना जिसे वह जानता है कि अशुद्ध है, लोक सेवक को या किसी व्यक्ति को हानि या क्षति कारित करने के आशय से यह संभाव्यता तद्वारा कारित करेगा, वह जानते हुए अथवा किसी व्यक्ति को वैध दंड से बचाने की आशय से यह संभाव्यता तद्वारा बचाएगा, यह जानते हुए अथवा किसी संपत्ति को ऐसे समापन या अन्य भार से जिसके दायित्व के अधीन वह संपत्ति विधि के अनुसार है, बचाने की आशय से यह संभाव्यता तत्व द्वारा बचाएगा, यह जानते हुए करेगा, वह दोनों में से किसी भांति कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 219 न्यायिक कार्यवाही में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक सेवक द्वारा भ्रष्टतापूर्वक किया जाना। जो कोई लोक सेवक होते हुए न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में कोई रिपोर्ट, आदेश, अधिमत या विनिश्चय जिसका विधि के प्रतिकूल होना वह जानता हो, भ्रष्टतापूर्वक या विद्वेष पूर्वक देगा या जो सुनाएगा, वह दोनों में से किसी भांति कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 220 प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा जो यह जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, विचारण के लिए या परिरोध करने के लिए सुपुर्दगी। जो कोई
किसी ऐसे पद पर होते हुए जिससे व्यक्तियों को विचारण या परिरोध के लिए सुपुर्द करने का या व्यक्तियों को परिरोध में रखने का उसे वैध प्राधिकार को किसी व्यक्ति को उस प्राधिकार के प्रयोग में यह जानते हुए भ्रष्टतापूर्वक या विद्वेषपूर्ण विचारण या परिरोध के लिए सुपुर्द करेगा या परिरोध में रखेगा कि ऐसा करने में वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, वह दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 221 पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का शासन लोभ। जो कोई ऐसा लोक सेवक होते हुए जो किसी अपराध के लिए आरोपित या पकड़े जाने के दायित्व के अधीन किसी व्यक्ति को पकड़ने या परिरोध में रखने के लिए लोक सेवक के नाते वैध रूप से आबद्ध है, ऐसे व्यक्ति को पकड़ने का शासन लोभ करेगा या ऐसे परिरोध में से ऐसे व्यक्ति का निकल भागना शासन सहन करेगा या ऐसे व्यक्ति के निकल भागने में या निकल भागने के लिए प्रयत्न करने में शासन मदद करेगा, वह निम्नलिखित रूप से दंडित किया जाएगा। अर्थात यदि परिरुद्ध व्यक्ति या जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था वह मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए आरोपित या पकड़े जाने के दायित्व के अधीन हो तो वह जुर्माने सहित या रहित दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, अथवा यदि परिरुद्ध व्यक्ति या जो व्यक्ति पकड़ा जाना है था वह आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की अवधि की कारावास से दंडनीय अपराध के लिए आरोपित या पकड़े जाने की दायित्व के अधीन हो तो वह जुर्माने सहित या रहित दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी। अर्थात यदि परिरुद्ध व्यक्ति या जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था वह 10 वर्ष से कम अवधि के लिए कारावास से दंडनीय अपराध के लिए आरोपित या पकड़े जाने के दायित्व के अधीन हो तो वह दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 222 दंडादेश के अधीन या विधि पूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का शासन लोभ। जो कोई ऐसा लोक सेवक होते हुए जो किसी अपराध के लिए न्यायालय के दंडादेश के अधीन या अभिरक्षा में रखे जाने के लिए विधि पूर्वक सुपुर्द किए गए किसी व्यक्ति को पकड़ने या परिरोध में रखने के लिए ऐसे लोक सेवक के नाते वैध रूप से आबद्ध हैं, ऐसे व्यक्ति को पकड़ने का शासन लोभ करेगा या ऐसे परिरोध में से शासन ऐसे व्यक्ति का निकल भागना सहन करेगा या ऐसे व्यक्ति के निकल भागने में या निकल भागने के लिए प्रयत्न करने में शासन मदद करेगा, वह निम्नलिखित रूप से दंडित किया जाएगा। अर्थात यदि परिरुद्ध व्यक्ति या जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था वह मृत्यु दंडादेश के अधीन हो तो वह जुर्माने सहित या रहित आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 14 वर्ष तक की हो सकेगी, अथवा यदि परिरुद्ध व्यक्ति या जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था वह न्यायालय के दंडादेश से या ऐसे दंडादेश के लघुकरण के आधार पर आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की या उससे अधिक की अवधि की कारावास के लिए अधीन हो तो वह जुर्माने सहित या रहित दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, अथवा यदि परिरुद्ध व्यक्ति या जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था वह न्यायालय के दंडादेश से 10 वर्ष से कम की अवधि के लिए कारावास के अधीन हो या यदि वह व्यक्ति अभिरक्षा में रखे जाने के लिए विधि पूर्वक सुपुर्द किया गया हो तो वह दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 223 लोक सेवक द्वारा उपेक्षा से परिरोध या अभिरक्षा में से निकल भागने सहन करना। जो कोई ऐसा लोक सेवक होते हुए जो अपराध के लिए आरोपित या दोषसिद्धि या अभिरक्षा में रखे जाने के लिए विधि पूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को परिरोध में रखने के लिए ऐसे लोक सेवक के नाते वैध रूप से आबद्ध हो, ऐसे व्यक्ति का परिरोध से निकल भागना उपेक्षा से सहन करेगा, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 224 किसी व्यक्ति विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा। जो कोई किसी ऐसे अपराध के लिए जिसका उस पर
आरोप हो या जिसके लिए वह दोषी सिद्ध किया गया हो, विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में साहस प्रतिरोध करेगा या अवैध बाधा डालेगा या किसी अभिरक्षा से जिसमें वह किसी ऐसे अपराध के लिए विधि पूर्वक निरुद्ध हो निकल भागेगा या निकल भागने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज